जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के सत्संग में हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। जप करने वाले के आनंद और शांति स्वतः रहती है। अर्थात जो भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनके जीवन में स्वतः भगवान की कृपा और करुणा से शांति रहती है। हमने सत्संग में बातें तो बहुत सुन ली, पर मन का भाव नहीं बदला। भाव बदले बिना साधक ऊंचा नहीं उठता। सबकी सेवा और हित करने का भाव रहना चाहिए, इससे जल्दी उन्नति होती है। कैसे? प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करना। जब सब में भगवान का दर्शन करेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे। तो भक्त के मार्ग में भी आपकी उन्नति होगी। बहुत से लोग पूछते हैं निरंतर भजन कैसे हो। बहुत से लोग धर्म के मार्ग में लगते हैं, भगवान का पूजन आरंभ करते हैं, जप करते हैं, राम नाम लिखते हैं, जपते हैं, पढ़ते हैं, और वह धीमे धीमे क्या है, निरंतर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या साधन करना चाहिए? जिनका भगवान में प्रेम है या जिस आदमी के निरंतर भजन होता है, उनके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर और कोई चीज संसार में नहीं है। जब नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाएगा, तब फिर नाम जप छूटेगा ही नहीं। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज संसार में नहीं है। यह बात शास्त्र महापुरुष कहते हैं, अतः मान लेनी चाहिए, हृदय से मान लेना चाहिए। जैसे वकील को हम हस्ताक्षर करके अपना गला उसके हाथ में देते हैं, अपनी गरज से उसको रुपये भी देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपये भी नहीं लेते और जन्म मरण से छूटने की दवाई देते हैं। अतः उन पर विश्वास करके काम शुरू कर देना चाहिए। काम अर्थात भगवान का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं हम लोग, इतना विश्वास भगवान पर करके उनकी शरण हो जाएं तो काम बन जाएगा। वैद्य वकील के जितना भी विश्वास भगवान पर कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम लोग नहीं कहते हैं डॉक्टर साहब ने बताया अमुक चीज खानी है, अमुक चीज नहीं खानी है, दवाई समय से लेनी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, डॉक्टर से दवाई लें, वैद्य से दवाई लें, औषधि प्राप्त करें, परंतु सबसे अधिक अगर विश्वास करें संसार में तो वह विश्वास है भगवान का नाम, नित्य भगवान का नाम। चाहे नाम उच्चारण करें, नाम कीर्तन करें, नाम संकीर्तन करें, अथवा आप लोग नाम लिख भी सकते हैं। राम राम लिखें, सीता राम लिखे, राधे राधे लिखे, राधे कृष्ण लिखे, राधे श्याम लिखे। जिस नाम में आपकी भक्ति हो वह नाम आप पकड़ लें, क्योंकि सब भगवान एक हैं। कलिकाल में भगवान के नाम अनेक हैं, धाम अनेक हैं, स्वरूप अनेक हैं, परंतु भगवान सब एक है। जिन भगवान में आपका मन लगे उन भगवान के नाम को पकड़ ले।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खूब भगवान के नाम को भजे। भगवान कहते हैं, गीता जी में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। जैसे बादल में आकाश है, उसमें अणुमात्र भी जगह ऐसी नहीं है जो आकाश से रहित हो, ऐसे ही भगवान इस संसार में है। भगवान कहे वैसा हमें करना चाहिए। भगवान अर्थात शास्त्र, वेद पुराण, शास्त्र जो हमारा कहे मानो ठाकुर जी ही कह रहे हैं, उस बात को अवश्य मानना चाहिए। और भगवान कहते हैं, जप करने वाले के आनंद और शांति स्वतः ही रहे। जो भगवान से जुड़ा रहेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान को भजेगा, उसके जीवन में शांति अवश्य रहेगी। और जो भगवान से पृथक हो जाते हैं, भगवान को भजते नहीं हैं, केवल उनको मूर्ति ही मानते हैं, उनके जीवन में कष्ट रहते हैं। भगवान को मूर्ति ना मानो, भगवान को भगवान मानो। स्वयं प्रसाद पाओ तो पहले भगवान को पवाओ, स्वयं वस्त्र धारण करो, पहले भगवान को धारण कराओ। गर्मी के दिनों में गर्मी जैसी सेवा करो भगवान की, जैसे हम लोग बढ़िया वस्त्र पहनते सूती, इसी प्रकार ठंड में जो है, इस प्रकार हम लोग गर्म कपड़े वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार भगवान को भी धारण कराना चाहिए। अर्थात भगवान को भगवान मानो, तब कल्याण होगा। जब तक नाम जप स्वतः ही नहीं होता है, तब तक आनंद और शांति कम रहती है। हमारी इतनी बात मान लो कि हम आपको अनुभव में लाई हुई सच्ची बात कहते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति स्वतः ही होती। जिस नाम को आप जपते हैं, जिस भगवान के नाम को जपेंगे, भगवान स्वयं आपके नेत्रों के आगे प्रकट हो जाएंगे। आप कह कर देखें एक बार अपने मुखारविंद से, कहे हे कृष्ण। आप जैसे ही कृष्ण कहेंगे, वैसे ही भगवान कृष्ण का स्वरूप आपके नेत्रों के आगे खड़ा हो जाएगा। आप कहें हे राम, राम जी धनुष लिए हुए आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आप कहिए हे विष्णु, हे चक्रधारी, हे कमल नयन, आपको नेत्रों के आगे दर्शन होगा। ठाकुर जी का सर्वांग जो है कमलमय है। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हमारे नेत्रों के सामने। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने ऐसी ही भक्ति की। भगवान को भगवान समझो, नाम से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति स्वतः होने लगती है। और हम लोग कौन से नाम के पीछे पड़े रहते हैं? अपने नाम के पीछे पड़े रहते हैं। नाम भगवान का पकड़ो तो आपका नाम स्वयं
उठने लगेगा। स्वयं आपको संसार में मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगे यदि भगवान के नाम को पकड़ोगे। भगवान, महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं वे ठीक ही कहते हैं। उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। हम वैद्य और वकील पर भी विश्वास करते हैं तो भगवान, महात्मा और शास्त्र पर तो उससे भी अधिक विश्वास करना चाहिए। भगवान से अधिक विश्वास संसार में किसी पर नहीं करना चाहिए। वैद्य की दवाई से बचेंगे या नहीं ये शंका है, और भगवान, महात्मा के वचनों के अनुसार चलने से जन्म मरण रूपी बीमारी रहती ही नहीं। भगवान के नाम जप का पूरा फल जो निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करे उसको मिलता है। जैसे श्वास अपने आप ही आते हैं वैसे भगवान के नाम का जप भी अपने आप ही होने लगता है। भगवान नाम जप निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम से हो वह बहुत मूल्यवान है। आपके जीवन की कमाई एक तरफ, भगवान का नाम एक तरफ। यदि आप यहाँ करोड़ रुपये भी जमा कर ले तो आपके साथ नहीं चलेगा, कुछ काम नहीं आएगा, और भगवान का नाम आपका जीवन मरण से उद्धार कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। मरने के समय भगवान का नाम बिना श्रद्धा प्रेम के भी लेने पर कल्याण हो जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। चाहे वह कितना ही महान पापी हो, यदि मरने के समय उसको भगवान का स्मरण रह गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। मरते समय किसी पशु पक्षी की आवाज आती हो तो उसको हटा देना चाहिए। पुनः श्रवण करें, मरते समय किसी पशु पक्षी की आवाज आती हो तो उसको हटा देना चाहिए, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। कुत्ता चिड़िया को हटा दे। मरने के समय यदि पशु पक्षी का स्मरण हो गया तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। संसार का स्मरण करते रहोगे, वो जीजा आ जाए, फूफा आ जाए, नानी आ जाए, मौसी आ जाए, फला आ जाए, अगर स्मरण करते हुए मौसी मौसा का चले गए, फूफा बुआ का चले गए, माता पिता का स्मरण करते हुए यदि चले गए तो क्या होगा? आपको पुनः फिर वही मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। तो अंत काल में क्या स्मरण करना है? स्मरण आपको अंत काल में आपको भगवान का स्मरण करना है, तो आपको भगवान के लोक की प्राप्ति हो। इसलिए मरने वाले के पास से पशु पक्षी और प्रपंची संसारी जो प्रपंची लोग होते हैं और बुरे संस्कारों की चीजों को हटा देना चाहिए। प्रपंची मनुष्यों को भी हटा देना चाहिए। मरीज के पास में, जो बीमार हो प्राणी, उसके पास में प्रपंची लोगों को नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो उसका जो है अंतकाल बिगड़ सकता है। अंते मति साधति, अवंत काल में जैसी जैसी वार्ता वह सुन रहा होगा और मान लो उसके प्राण निकल गए तो उसको वही योनि प्राप्त हो जाएगी, पता नहीं कौन सी बात वह कर रहा होगा। इसलिए किसी भी बीमार आदमी के पास में प्रपंची को नहीं बैठना चाहिए। किसको बैठना चाहिए? जो वैष्णव हो, जो भगवान का भक्त हो। यदि भक्त होगा तो भगवान का नाम ले रहा होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मरीज के कान में भी भगवान का नाम जाएगा, और नाम जाएगा और मान लो उसमें मृत्यु हो गई तो उसको भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक जीवन को जिए, अवश्य कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।